हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी अलंकार के बारे में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अलंकार के बारे में सब कुछ बता दिया है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूषण होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो ना देखा हो, जाकर के आप लोग चैनल पर वीडियो है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, एकदम फ्री है। और अगर ना समझ में आए कुछ भी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको देखिए ये सब हो गया है। आपको मैंने शब्दालंकार के जितने भी प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, मैं आपको बता चुकी हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, आज मैं बताऊंगी अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है। जहां पर अर्थगत, जहां पर किसी भी शब्द के जो अर्थ होते हैं, अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होगा, अर्थालंकार होगा। ठीक है, जहां पर क्या हो, इसके कई भेद होते हैं। कोई भी जो शब्द हो, उस शब्द के जो अर्थ से जो प्राप्त होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे ही अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए अलंकार जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है उपमा अलंकार, उपमा अर्थालंकार, संदेह अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और विरोधाभास, ये सभी प्रकार के आपके अर्थालंकार होते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके अर्थालंकार के भेद बताऊंगी। अर्थालंकार फ्रेंड्स देखिए ना, अगर मैं आपको सही बताऊं तो अर्थालंकार के 100 से भी ज्यादा, 100 से भी अधिक भेद होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, निम्नलिखित में से क्या होता है, मुख्य हैं कौन कौन से, उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं वही आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ सभी के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, समान धर्म, गुण, स्वभाव आदि पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समान धर्म, समान स्वभाव, शोभा, गुण आदि के जो आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो फ्रेंड्स होता है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उपमेय अलंकार, दूसरा होता है उपमान, तीसरा वाचक, चौथा आपका समान धर्म। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए। उपमान जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। वाचन मतलब होता है, वाचक मतलब होता है क्या, जिस शब्द से उपमा की प्रकट की जाए, उपमा प्रकट की जाए, उसे वाचक कहेंगे। और समान धर्म क्या होगा, समान धर्म ये फ्रेंड्स होता है जिस गुण आदि को लेकर के उपमा दी जाए। जैसे राम का मुख कमल के समान है, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। तो सीता का मुख क्या हो गया, आपका उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जिसकी इसकी क्या हो रही है, उपमा की जा रही है ना, कमल की उपमा की जा रही है, किसके समान, सीता के मुख के समान, इसकी उपमा दी जा रही है। वाचन क्या हो रहा है, समान, मतलब इन दोनों की अपेक्षा की जा रही है। समान धर्म मतलब सुंदर, क्या हो गया, समान धर्म हो गया। ठीक है, समझ में आप लोगों को मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, इसमें मैंने यही कहा है कि उपमा की परिभाषा क्या होती है, इस प्रकार दी जा सकती है कि इसी समानता वाचक पद के द्वारा जहां उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो, वहां उपमा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स संदेह अलंकार की, कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, उपमेय में उपमा का संदेह, किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का अभ्यास हो, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश, ठीक है, तत्सदृश अन्य वस्तुओं के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पर संदेह दिया जा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संदेह किया जा रहा है ना, किसी भी उपमेय में उपमान का संदेह है ना, इसमें किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के साथ इसमें संशय हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, संदेह अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए जहां पर क्या हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स इसके जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, इसके लिए, इसको पहचानने के लिए कुछ इसका मानक वाक्य दिया गया है। जैसे मानो, मनहु, जानू, जनहु, मनु, इव, मानो आदि वाचक शब्द आए तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको ऐसे शब्द देखने को मिल जाए उदाहरण में तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मुख मानो चंद्र है। ठीक है, मुख मानो क्या है, चंद्र है, उनका मुख जो है चंद्र के समान है। ठीक है, यहाँ पे मानो दे दिया, मनहु, जनहु, जानू, मनु, इव, मानो, ये सब शब्द आए तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको देती हूँ, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मानो मानो दो बार आ रहा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया है, जहां पर मानो, मनहु, जानू, जनहु ऐसे शब्द देखने को मिले वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय और उपमान की एक ही रूप मान लिया जाए वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जहां पर क्या बताया जा रहा है, जहां पे उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। उपमेय फ्रेंड समझ रहे हैं आप लोग ना, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिसकी उपमा की जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल दिया गया, मुख चंद्र है, मुख की जो उपमा है ये दी जा रही है चंद्र के समान। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और अतिशयोक्ति अलंकार का क्या इसका उदाहरण है? तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार जो है फ्रेंड्स, जहां किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को क्या है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, कहा जाए, एक दूसरे को बताया जाए, वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मतलब हनुमान की पूंछ में लगाने मतलब आग लगने से पहले ही क्या हुआ, सारी लंका जल गई और सभी निशाचर क्या हुआ, वहां से भाग गए। तो मतलब बातों को क्या यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं या इसके उदाहरण क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, भ्रांतिमान जो अलंकार है जहां सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कोई और वस्तु समझ ली जाए। जहां पर क्या हो, सादृश्य के आधार पर किसी भी वस्तु को कोई और वस्तु समझ ली जाती है तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मुन्ना जो है देखता अपनी माँ के सर पर दो चोटी, देख देख कर क्या हो रहा है, वो खूब मतलब मन ही मन खूब क्या कर रहा है, सापिन लोटी, मतलब इतना वो खुश हो रहा है, भय हो रहा है उसके अंदर कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सापिन लौट रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सादृश्य, कोई ऐसा दृश्य देखने के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो वहां पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि मीठी लगे अखियन लुनाई, मीठन लगे, विरोधाभास फ्रेंड्स देखिए जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, आभास दिया जाए, वहां पर क्या विरोधाभास अलंकार होता है।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, मीठी लगे अखियान लुगाई, मतलब लुगाई मतलब लेडीज के लिए मतलब बोल रहा है किसी औरत के लिए कि उनकी जो आंखें हैं मीठी लग रही हैं एकदम ना। और फ्रेंड्स एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ विरोधाभास अलंकार का। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ये फ्रेंड्स महादेवी वर्मा ने कहा है। इसमें जो सीपी का मतलब है, सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है। अतः यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। उसने क्या कहा है, सीपी में भला सागर, सीपी के अंदर मतलब सागर भरने की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, विरोधाभास, यहाँ पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जा रहा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है, ये एक मानवीकरण है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत कम फ्रेंड्स पूछा जाता है, ठीक है। और जितना फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें बताया है, अगर यहाँ से आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपकी कल की क्लास है उसमें मैं आपको पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताऊंगी, किसकी कौन सी पत्रिकाएं थी जो आपके एग्जाम में ज़्यादा करके पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सभी लोग कल की क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखा करिए।